नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आ गए हैं हम आपके लिए ग्रामीण परिवेश की क्लास लेकर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये टॉप 500 प्रश्नों की क्लास चलती है। हमारी सीरीज है टॉप 500 प्रश्न। दोस्तों ग्रामीण परिवेश में जो भी टॉपिक हैं वो सब मैं MCQ के द्वारा करवा दूंगा आपको। और लेखपाल के अंदर 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश यूपी जीके से आते हैं। उन 25 क्वेश्चनों में से 24 क्वेश्चन फंसने की गारंटी हमारे यहाँ से है। 500 क्वेश्चन हम आपको ग्रामीण परिवेश के देंगे और 500 क्वेश्चन यूपी जीके के देंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सामाजिक 2 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उन्हें जाकर देख लीजिए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो बताइए क्या है इसका आंसर। मूल्यों की स्थापना, ज्ञान, धन उपार्जन। दोस्तों इसका आंसर है यह सभी। मूल्यों की स्थापना भी है, ज्ञान भी है और धन उपार्जन भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। दोस्तों इसका आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आप कमेंट में हमें बताएं कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था? तो बताइए क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसमें शामिल नहीं था। देखो, गरीबी हटाओ भी शामिल था, पर्यावरण संरक्षण भी शामिल था और सबके लिए स्वास्थ्य ये भी शामिल था, लेकिन डी ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए चकबंदी का संबंध किससे है? तो देखिए, चकबंदी का ऊसर सुधार योजना से कोई संबंध नहीं है, अधिक उपजाऊ कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। चकबंदी का संबंध है भूमि सुधार कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार का कार्यक्रम है? बताइए भूमि सुधार का इनमें से कौन सा कार्यक्रम है? मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी। उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी। रट लीजिए दोस्तों, इन प्रश्नों को बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लीजिए और रट लीजिए। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का विश्वास करिए। 2015 का लेखपाल एग्जाम में क्वालिफाई हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भूमि सुधार के लिए कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है? बताइए क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन। नेक्स्ट प्रश्न, मानवीय ज्ञान की अवस्था है। मानवीय ज्ञान की अवस्था है तो संचय करना भी है, प्रसार करना भी है, वृद्धि करना भी है। उपरोक्त सभी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ज्ञान के लिए आवश्यक परिस्थिति होती है। ज्ञान के लिए आवश्यक परिस्थिति होती है। बताइए क्या है इसका आंसर। ज्ञान की सार्थकता भी जरूरी है, ज्ञान की सत्यता भी, प्रतिकृति की सत्यता। ये तीनों ऑप्शन ही जरूरी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ज्ञान के स्रोत हैं। बताइए ज्ञान का क्या स्रोत है, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर भी प्रत्यक्षीकरण भी है, अनुमान भी है, अंतःप्रज्ञा भी है। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? बताइए इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका आंसर है मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया गया। देखो, जम्मू कश्मीर में भी चलाया गया, हिमाचल प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? बताइए क्या है इसका आंसर। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षा दर्शन में सम्मिलित करते हैं। बताइए क्या है इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर है शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष, शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष, उपरोक्त दोनों ही। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। शिक्षा दर्शन का अर्थ है, बताइए क्या है। अध्ययन का नया क्षेत्र, अंतर विषयक आयाम का परिणाम, शिक्षा को उपयोगी तथा सार्थक बनाना। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर है। दोस्तों इसका आंसर है जिलाधिकारी, ऑप्शन बी। भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है?
बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों। इसका आंसर है मनरेगा। मनरेगा को माना है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बताइए इसका आंसर क्या है। पंजाब। पंजाब में नहीं चलाया गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया। बताइए क्या है इसका आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है एटा मैनपुरी आगरा। एटा मैनपुरी आगरा में नहीं चलाया गया, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। बताइए इसका आंसर क्या है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, आजीविका सुरक्षा प्रदान करके, लोकतांत्रिक अधिकारिकता पर अपने प्रभाव के जरिए, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी गई है। चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी है। बताओ इसका आंसर क्या है। यथार्थवाद ने, ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक बुद्धि का रूप होता है। तार्किक बुद्धि का रूप होता है आगमन तक बुद्धि, निगमन तर्क बुद्धि। दोस्तों तर्क है, ऑप्शन नंबर ए में गलती हो गई है, तर्क लिखा जाएगा। आगमन तर्क बुद्धि, निगमन तर्क बुद्धि। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही। शिक्षा के उद्देश्य को बांटा गया है। शिक्षा के उद्देश्य को बांटा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते हैं देश, स्थान के आधार पर, काल के आधार पर, समाज के आधार पर, उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी इसका आंसर है। शिक्षा का अर्थ होता है, बताइए इसका आंसर बताइए। विकास की प्रक्रिया, शिक्षक तैयार करना, एक अध्ययन विषय, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा की मुख्य प्रक्रिया है शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण। बताइए क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर भी है उपरोक्त सभी। योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास खंड। सीमांत कृषक किसे कहते हैं। इसका आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। सीमांत कृषक किसे कहते हैं। जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम में विकास का एक कार्यक्रम नहीं है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भावात्मक एकता समिति के शिक्षा संबंधी कार्यक्रम है। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पाठ्यक्रम की पुनर्रचना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, भाषा और लिपि। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, बताइए इसे। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों इसका आंसर है 1967, ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन और ये है अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, 31वां क्वेश्चन देखिए इसे। फिलॉसफी के मुख्य तत्व हैं। बताइए फिलॉसफी के मुख्य तत्व क्या हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। दोस्तों आज हम 31 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे और टॉप 500 प्रश्न हम आपको करवाएंगे। प्रश्न बाहर नहीं जाने का यहाँ से, ये गारंटी मेरी है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर किसी क्वेश्चन में त्रुटि हुई है तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।